जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न संग्रह किए गए हैं वो ब्रीथ से रिलेटेड हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस बार जो 17 फरवरी से आपका जो पेपर होने वाला है उसमें भी इसमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप उस प्रश्नों को सही सही हल करके आएँ, इसके लिए आप हमारे वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आज प्रश्न का शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई ये वृत्त है, तो इसमें अलग अलग बिंदु पर अगर कोई प्रतिच्छेद करेगा, यानी कोई रेखा इसे काट दिया, एक यहाँ पर किया ना, ये मान लीजिए इस बिंदु को बी मान लेते हैं, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? तो आपको पता है इसी रेखा को हम प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का आपसे कोण पूछ रहा है। देखिए कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और इसमें ए बी जो है और वृत्त का मान लीजिए केंद्र है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बना हुआ है। तो कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ए बी, इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मान लीजिए कि केंद्र है, तो यहाँ और इस दो स्पर्श रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये 60 है, तो आपको पता होना चाहिए 120 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए ये 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए एक अगर वृत्त है तो इस पर हम यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यानी कि अनंत हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु का मतलब ये वृत्त हो गया, तो इसके बाहर किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी? तो अधिक से अधिक हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को एस पर स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्पर्श कर रहा है कि यहाँ पर कर रहा है, ये कह रहा है कि पी आर जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि पी क्यू बराबर होगा, तो पी क्यू बराबर क्या होगा? तो पी क्यू देखिए ये अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये इस वृत्त के लिए ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों का हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, यहाँ समझिए। और इस वृत्त के लिए ये दोनों स्पर्श रेखा हो गए। तो स्पर्श एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती है जी? लंबाई में समान होती है। स्पर्श रेखा वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर खींचा जाता है तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है जी? तो लंबाई में बराबर होती है। इसका मतलब 4.5 ये है, तो 4.5 ये भी हो जाएगा। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो जो पी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा जी? तो 4.5 और जोड़ 4.5, यानी 4.5 और 4.5 तो क्या होगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है। ये जो BOC है क्या है, वृत्त का व्यास है। और इसमें कह रहा है कि ये जो बराबर है AB AC के बराबर है। तो कोण ABC यानी ये वाला कोण बताना है आपको। देखिए ये चूंकि व्यास है और व्यास से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है वृत्त के अंदर तो व्यास के सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। व्यास के सम्मुख कोण कितना डिग्री का होगा जी, तो 90 डिग्री का। तो शेष जो दो कोण बच गए वो क्या होंगे जी, तो ये या तो कंडीशन ये होता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों मिल करके 90 होना चाहिए। तो चूंकि दोनों बराबर है इसका मतलब 90 का आधा कर दीजिए यानी 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। हमेशा याद रखिएगा कि जो वृत्त के व्यास होते हैं अगर इसके द्वारा अगर कोई त्रिभुज बनता है वृत्त के अंदर तो व्यास के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर कंडीशन एक और कह रहा था कि AB बराबर है AC। इसका मतलब जो दो कोण बच गए उन दोनों कोण को जोड़ करके 90 होना चाहिए। चूँकि ये दोनों भुजा बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब है कि 90 है तो यानी आधा करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि ये जो आकृति आपको सामने दिख रही है स्क्रीन पर, कह रहा है कि O वृत्त केंद्र है यानी कि O जो है वृत्त का केंद्र है और AOC ये जो कोण दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण कह रहा है कि OAC बताइए यानी ये वाला कोण बताना है आपको। अब देखिए एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, तो 180 होता है। अब 130 घट गया तो शेष क्या बचा, तो शेष जो बचेगा आपका 50 डिग्री बचेगा। चूँकि ये दोनों वृत्त की क्या है जी, त्रिज्या है OA और OC, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगे तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 50 बचा ही है और इसके दो बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25। अब ऑप्शन में खोज लीजिए 25 दिया हुआ है, 25 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन D हमारा क्या हो जाएगा जी, तो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि PQ O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। यदि कह रहा है कि OQ जो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, और PQ जो है 4 है यानी कि ये 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए अब OP निकालना मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमेशा जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या से क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर अगर लंब है ये तो इसका मतलब इसके सामने वाला कर्ण होता है। तो इसके सामने वाली जो निकालना है हमको OP वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लंब तो यहाँ से हम निकालते हैं इस तरह से, यानी कि आधार का स्क्वायर अजोर लंब का स्क्वायर, तब हमको निकलता है कर्ण का स्क्वायर। तो यानी कर्ण स्क्वायर है उधर से, तो इधर आया तो रूट हो गया, यानी कि ये 9 और ये 16। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। ऑप्शन में खोज लीजिए, ऑप्शन C सही हो गया। ये हमेशा याद रखिएगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, एक पाइथागोरस त्रिक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक होते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये जानिए आप कि अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये 5 होगा ही होगा, ठीक है। फिर एक और सीखिए, अगर ये 12 है, अगर ये 5 है तो ये हमेशा 13 होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दी गई आकृति में जो TP है यानी कि ये वाला और TQ है जो यानी कि ये वाला स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार हैं कि PTQ जो है 50 डिग्री है, PTQ जो है 50 डिग्री है, ये वाला कोण क्या है 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 है। तो कह रहा है कि POQ यानी ये पूछ रहा है,
तो आपको बता दिए कि ये दोनों कोण जोड़ करके कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए, 50 है अकेले, इसका मतलब ही क्या होगा जी, तो 130। ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है जी, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि यदि क्यू ओ जो है केंद्र वाले वृत्त में, ऐसे मान लीजिए कि एक क्या है, चलिए कलर चेंज कर, चलिए मान लीजिए कि ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, वो हो गया। तो अगर है टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये टी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और कह रहा है कि कोण ए टी बी मतलब ये वाला 70 डिग्री हो गया। तो कह रहा है ए ओ बी ये पूछ रहा है। फिर वही बात, यानी कि दोनों जोड़कर 180 होना चाहिए, 70 है तो ये कितना होगा, तो 110 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, ऑप्शन बी में देखिए सही है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो हमेशा क्या होगी जी, समानांतर होगी। यहाँ से देखिए फिगर से समझते हैं, यहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए कि वो है, और ये व्यास हो गया, तो इसके एकदम सामने खींचिएगा और इसके सामने खींचिएगा अगर स्पर्श रेखा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, तो समानांतर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, मान लीजिए यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 हो गया, तो इधर क्या बचेगा, तो 4 बचा। चलिए अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचा गया, मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो ये 6 है, ठीक है, ये 10 हो गया, तो अब ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस तरह से निकाल दीजिएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 दहिया 100, अच्छा छक्का 36, घटा दीजिए कितना हो गया जी, तो ये 64, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट 64, रूट अंडर 64 यानी कि 64 का वर्गमूल का होगा तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, बी सही है। देखिए चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, मान लीजिए कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं जी, पी यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा ये खींचा गया है, पी क्यू, ये मान लीजिए कि क्या हो गया जी, तो पी क्यू बाह्य बिंदु पी से, तो ये पी है तो ये क्यू हो गया। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, चलिए 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कह रहा है तो पी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर की लंबाई क्या होगी, तो यहीं से एक और खींचा गया ये पी आर, तो बताइए, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों, क्योंकि अभी याद रखिएगा हमेशा के लिए कि किसी भी वृत्त के अगर बाहर से कोई बिंदु से उस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये 10 तो ये भी 10। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। मान लीजिए वृत्त है, मान लीजिए हम यहाँ से अगर खींचना चाहते हैं तो यहाँ से हम कै गो स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं तो ये कटा, पीछे करेंगे तो कट गया। अगर हम यहाँ से खींचना चाहते हैं तो आगे कट गया, पीछे कट गया। इसका मतलब है कि हम वृत्त के अंदर से कभी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। जब भी वो खिंचाएगा वो क्या बन जाएगा, छेदक रेखा बन जाएगा, इसलिए हम 0 लिखेंगे ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अगला करें किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा हैं, एक PA और PB के बीच का कोण दिया है 80, स्पर्श रेखा के बीच का कोण दे दिया है 80। मान लीजिए कि ये 80 है, ये 80 है, ठीक है। तो ये इस पर पूछ रहा है, यानी कि ये मान लीजिए कि P है, ये O है, ठीक है। तो अब यहाँ पर A है और ये B मान लीजिए, तो कह रहा है कि POA, तो
POA, यानी ये वाला पूछ रहा है ना, डैश डैश से कर दीजिए। तो अब देखिए ये 80 है तो ये 1 40 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ PA और PB 80 है, ठीक है। तो POA यानी ये वाला पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये 80 है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 100 होना चाहिए। तो जब ये आधा आधा हो गया तो ये भी आधा कर दीजिए, तो 100 के आधा कितना होता है, तो 50 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बिंदु Q से किसी वृत्त पर, तो Q मान लेते हैं, Q यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये Q हो गया। और यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। 24 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ये 24 सेंटीमीटर है। और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से जो ये Q है इसकी दूरी जो है 25 है, मान लेते हैं ये 25 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो अब ये क्या होता है जी, हमेशा याद रखिएगा स्पर्श बिंदु जो होता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा स्पर्श रेखाओं के साथ में। तो इसलिए यहाँ से आप जब भी निकालना है ये, तो मान लीजिए उसके 90 के लंब के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, तो हमेशा कर्ण का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर जो होगा 576 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा जी, 76 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा सकते हैं आप, तो घटाइएगा तो 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 गया 7, 4 11 और ये कट गया, यानी कि 49 का वर्गमूल करिएगा तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर खोज लीजिए 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अभी बताए थे 90 डिग्री। कैसे, तो ये देखिए यहाँ से अगर व्यास से कोई भी कोण बनेगा, त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से जो होगा ये अर्धवृत्त हुआ। ये समझिए कि अर्धवृत्त से कोई भी कोण बनेगा तो व्यास के सामने वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, बताए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है कह रहा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए एक वृत्त से आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्यतः, बाह्यतः मतलब बाहर से स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो अगर बाहर से कोई भी, जैसे मान लीजिए, तो उभयनिष्ठ क्या हो सकता है, तो कह रहा है बाह्यतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के, यानी बाहर से दो वृत्त अगर स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा, उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होंगे तो उनकी संख्या 1 होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जी, तो 1 होनी चाहिए। नहीं सॉरी, गलती हो गया। देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों पर होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, एक तो यहाँ पर हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कि तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकते हैं। एक यहाँ हो गया, देखिए ध्यान से, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है और एक ये होगा, यानी कि कितने हो गए जी, तो 1 2 3 हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या हो सकती है। फिर से समझिए, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या हो सकती है। कह रहा है ऑप्शन देखिए, त्रिज्या के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या पर लंब होती है,
तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये देखिए समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि ये मान लो स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ त्रिज्या से क्या होगा, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ स्पर्श बिंदु हो गया, तो इस पर ही हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। तो यानी कि क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिज्या पर ही क्या होगा, लंब होगा। अगला प्रश्न को समझते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। तो अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि क्या है जी, तो बाह्य बिंदु है, यहाँ वृत्त है और ये बाह्य बिंदु हुआ, ठीक है। और यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये ऐसे होगा, केवल स्पर्श करेगा, और एक यहाँ से खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई हमेशा क्या होगी जी, तो बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है जी, हमेशा बराबर होगी। कब, जब बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींचा जाए तब। अच्छा, एक प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, तो सम द्विभाजित करता है। ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए कि वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो यहाँ से अगर इस पर डाल दीजिएगा तो ये दोनों को क्या करेगा जी, समान रूप से विभाजित करेगा, यानी क्या कहेंगे, सम द्विभाजित। तो सम द्विभाग मतलब वही हुआ बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, तो क्या होगा जी, छोर पर यानी किनारों पर, किसी वृत्त के छोरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो क्या होगी, तो समांतर होगी। क्या होगी, तो समांतर होगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये वृत्त हुआ ना, इसके किनारा पर अगर खींचेंगे एकदम, इसके एकदम ठीक किनारे पर, तो ये एक दूसरे के कहाँ होंगे जी, तो समांतर। अगर यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से ये, ठीक है, तो ये भी कहाँ होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, तो यदि एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा क्या होगा, तो ये भी 8 होगा। आपको पता है कि बाह्य बिंदु से अगर एक वृत्त पर खींच रहे हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त के बराबर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या है। फिर से, एक वृत्त के बराबर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या है, क्या होगा जी, तो बिंदु पथ क्या है। अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कह रहा है एक वृत्त के बराबर जीवाओं के मध्य, एक वृत्त मान लो ये हुआ, ठीक है, और कह रहा है कि बराबर जीवाओं के मध्य ये दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। कह रहा है मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु ये हुआ, मध्य बिंदुओं का अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम ऐसे ऐसे करें, तो चूंकि ये जो बिंदु है, ये मान लो कि यहाँ से सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी जी, समान होगी। क्यों, क्योंकि ये सब दूरी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये जो बिंदु बनेगा ये एक तरह से क्या बना देगा जी, तो वृत्त बनाने का प्रयास करेगा। अर्ध वृत्त नहीं बनेगा, ये क्या बनाएगा, वृत्त बनाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से क्या कर रहा है जी, तो बिंदु Q पर मिलती हैं, तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। फिर से एक बार समझिए, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है मान लीजिए। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु ये मान लीजिए P है, वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, ये बिंदु P है जो वृत्त के बिंदु P पर कह रहा है, तो ये मान लेते हैं Q होगा, और यहाँ से ये O है, और यहाँ से कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, ठीक है, मिला दिए। कह रहा है कि OQ जो है 12 है, ये 12 है मान लो,
तो कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई क्या होगी, तो इसका वैल्यू बताना है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने वाली जो होगा ये कर्ण हुआ, तो लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो यहाँ पर हम घटा देंगे। 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 144 में से 25 घटा दीजिए, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया 1 और 1 ये, यानी कि √119। ऑप्शन खोज लीजिए, तो ऑप्शन डी में दे रहा है कि √119। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। तो चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की 2 बराबर समांतर जीवाएं AB तथा CD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। जीवा AB के मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से क्या होगी। फिर से समझते हैं। कहना चाहता है कि ये मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के कह रहा है कि 2 बराबर समान जीवा है, समांतर जीवा है। मान लो कि ये दोनों जीवा है। तो कह रहा है एगो का नाम AB है और एगो का नाम CD है, मान लो। कह रहा है इसके बीच की दूरी जो है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहे जीवा AB के मध्य, तो AB के मध्य, मध्य मतलब एकदम बीच में, पीछे मध्य, AB के मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से क्या होगी। तो चूंकि यहाँ से इन दोनों की अगर लंबाई बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि केंद्र से इन दोनों की दूरी भी क्या है, बराबर होगा। तो टोटल 20 है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, तो उसका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से क्या होते हैं जी। तो एक नियत बिंदु से क्या होते हैं, तो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, अचर दूरी पर होते हैं, ठीक है। करे एक वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, यानी जो दूरी होता है वो निश्चित होता है उसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं। मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, तो इसका ये जो केंद्र हो गया वो क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। तो समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि अगर यहाँ पर जीवा को काटा गया हम, ठीक है, और यहाँ पर एक समान दूरी पर यहाँ पर काटा गया हम, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर काटा रहता और एक यहाँ पर काटा रहता, तो समान जीवाएं आपस में क्या होंगे जी, तो समान ही होंगे, क्योंकि दूरी यहाँ केंद्र से क्या है, बराबर है, तो उनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्या होंगे जी, तो समान हो जाएंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको बढ़िया से समझ में आया। अगर बढ़िया से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट करें। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर, स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।